लोग आउटफिट रिपीट करना पसंद नहीं करते, तो आप इतनी मीटिंग्स में जाती हैं, आप रिपीट करती हैं? मैं करती हूँ, मुझे करना पड़ता है। मैं ये इतनी वादू आखिर नहीं आई हुई कि 365 दिन के अंदर 365 के जोड़े हो आपके पास, वो संभाल लेंगे। पहली तो बात ये है। तो मैं रिपीट करती हूँ बड़े आसानी से, नो इशू। लेकिन ये एक सियाना पना करती हूँ कि दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ। आज मैंने पिंक पहना है, कल इसके ऊपर कोई और दुपट्टा ले लेती हूँ। और कई दफ़ा तो मज़े की बात यह है कि स्काइप इतना अच्छा मज़े का मीडियम है मेरे लिए कि लोगों को पता नहीं, मैंने कई दफ़ा नाइट सूट्स के ऊपर दुपट्टे लेके टी शो किए हैं। तो मतलब chill.com मेरा तो कोई ऐसे जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना हामिद है। मेरा सवाल मैडम अज़मा बुखारी से है। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर सियासतदान ना होते तो क्या होते? कारोबारी ख़ानदान है, कारोबारी कर रहे होते, लेकिन शहबाज साहब जो है ना वो किसी ना किसी फ़नून लतीफ़ा में भी आ जाते, उनका चांस था। लेकिन वो ज़्यादा सख्त लगते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये अजीब है, मियाँ साहब संजीदा हैं। मियाँ साहब से आप एक बहुत वो एक होता है ना, बहुत वो खुल के हंसते भी नहीं है। बाय द वे मियाँ साहब मतलब हंसते भी बहुत मुनासिब तरीके से हैं, बहुत गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं करते। शहबाज साहब बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, वो गाना भी गाते हैं, वो बहुत मजाक भी करते हैं, वो लतीफ़े भी सुनाते हैं, वो इंजॉय भी करते हैं। सो उनके बारे में इंप्रेशन बहुत गलत है कि शहबाज साहब जो है इम्प्रेशन मुझे ऐसा लगता है उनका वो जो बीच में 2007 से लेके जो 2015 तक का 16 तक का टेन्योर रहा है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, उसके अंदर एज सीरियस मैन ये भी एक प्रोजेक्शन की गई थी टू गेट द टास्क डन। उससे 4 गुना इस वक्त मरीम नवाज साहिबा जो है ना वो सख्त, मगर और उनका इमेज प्रोजेक्ट किया गया था बहुत, शायद ये आप मुझे कह लगता है एक बड़ी आप कह सकते हो। हाँ। लेकिन जितनी स्ट्रिक्ट मरियम नवाज साहिबा है वो मुझे नहीं लगता। मैंने शहबाज साहब के साथ भी काम किया 2013 से 17 के बीच में, लेकिन जितना चीफ मिनिस्टर साहिबा की जीरो टॉलरेंस है ना इश्यूज के ऊपर, वो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। इस बात को उन्होंने कह दिया है ना कि ये बात ऐसे होनी है, फिर उसने ऐसे ही होना है। उसके अंदर वो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी ले आती है, वो मैडम इस तरह से उधर से ऐसे कर ले, फिर वो नहीं डायरेक्ट वो चीज़ों को सिंपल करना चाहती है। वो जो ब्यूरोक्रेसी के वो जो शिकंजे होते हैं ना वो उससे निकालती हैं। तो ये उनका बहुत प्लस पॉइंट है जो इससे पहले मैंने नहीं देखा कम से कम। एक सवाल मेरा भी, जी हाँ करें वो ये है कि बीइंग वुमन चीफ मिनिस्टर जो मरियम साहिबा हैं, फिर आप भी खातून हैं, आई एम ऑल्सो वुमन, तो मैं आपसे ये बात करी हूँ कि रेप केसेस के ऊपर जो है वो हमें बहुत जल्दी कोई क्यों नहीं नजर आते? रेप केसेस में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो है पुलिस, दूसरी है प्रोसिक्यूशन जिसने सज़ा देनी है। अदालतों ने, हुकूमतें सज़ा ही नहीं देती। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, इसको आप चेक कर सकते हैं किसी भी एक केस के अंदर। मरीम नवाज साहिबा की 10 महीने की हुकूमत के अंदर कोई भी रेप का जो केस है उसका मुलजिम 24 से 48 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ है, और ये फैक्चुअली करेक्ट है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन इसलिए बनाए गए हैं, खवातीन को जो है वो थानों में आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक अपनी ऑडियो कॉल के ऊपर वो केस रजिस्टर कराती हैं, उसको फिर वहीं से थाने के लोग उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। उसको पिंक बटन्स लगाए गए हैं रोड्स के ऊपर। हमारे पास हज़ारों ऐसी स्टोरीज हैं जिसके ऊपर एक बच्ची ने इन्फॉर्म किया पिंक बटन से, और उसको सामने से सेफ सिटी का कैमरा देख रहा था। उसने उसको कहा कि बेटे आप रिलैक्स रहें, हमने आपको देख लिया है, हम आपको रेस्क्यू भी करेंगे। उसको किसी टैक्सी वाले से प्रॉब्लम था। एक होता ना कि पहली स्पीच में भी उन्होंने अपनी कहा था कि खातून पे तशद्दुद मेरा जीरो टॉलरेंस है, और उसके ऊपर पुलिस को भी हाथों पैरों की पड़ जाती है। बट उन्होंने KPIs बनाए हैं पुलिस के, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके अंदर जो है वो खवातीन, बच्चे और जो ख्वाजा सराय हैं, इनके कितने केसेस दर्ज हुए, उन केसेस के मुल्ज़मान कितनी देर में गिरफ्तार हुए, ये उस KPI का नंबर 1 है। और उसके ऊपर उनको नंबर मिलते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर उनकी डिमोशन और प्रमोशन के फैसले होते हैं। इससे ज़्यादा सिस्टमैटिक और इससे ज़्यादा बेहतर ख्याल है मीडिया में भी आनी चाहिए। जो आपने अभी बताया है उसका थोड़ा सा इसको बताना चाहिए मीडिया में भी कि ये सब कुछ हो रहा है, बिकॉज जनरल परसेप्शन जो है ना पाकिस्तान के बारे में भी और मुझे या और ख़वातीन को वो यही है कि हम सेफ नहीं है। मैंने CM के इनिशिएटिव्स के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनिशिएटिव्स के बारे में, जिसमें पिंक बटन पे भी मैंने बात की, ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन पे भी बात की, अपना छत अपने घर पे भी की, सोलर स्कीम पे भी बात की। बाद में मुझसे सवाल हो गया एक सियासी, और उसके बाद सारा दिन वो सियासी जवाब चलता रहा, मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और चली गई। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारी जो सियासी बात है, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, ये सियासी चस्के की बात है, दैट इज द हेडलाइन, वो चलेगी। आप कोई ढंग की बात कर रहे हैं, आप लोगों को वो करना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं ये अवेयरनेस, ये चूँकि मेरा काम भी है, कि मैं लोगों को दे सकूं। ये जो हमारा एक पॉइंट या टॉपिक है ना फीमेल सिक्योरिटी, और वो इस वक्त बहुत हाईलाइट होना चाहिए। इसके अंदर आप ये देखो कि उन्होंने जो है वो स्कूटीज दी हैं बच्चियों को कि बच्चियां खुद कम्यूट करें। ये जो उनको हरासमेंट होती है गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर, अलहदा से जो चैम्बर्स हैं फॉर लेडीज़, उसको मेक श्योर किया गया। ये पहले भी कहा था, बहुत सारी हुकूमतों में हुआ, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब
खाली जाएगी बस औरतों के हिस्से में, वहाँ बंदा नहीं जाएगा कोई. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दूसरा ये है कि एज ए सोसाइटी भी हमें मिलकर इस सोसाइटी को वाइबल करना है ख़वातीन के लिए, दैट यू नो दे कैन कम आउट. वो वर्क देही ख़वातीन के लिए लाइफ स्टॉक प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर वो काम बाहर निकल के नहीं कर सकती, वो मवेशी पालें, मवेशी पाल के अपने लिए जो है वो रोज़गार कमाएं. क्योंकि औरत जब तक इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, उसके मजालिम कभी ख़त्म नहीं हो सकते. और सबसे ज़्यादा जुल्म औरत पे घर से होता है. जा रहे उड़ान पाकिस्तान. अच्छा जी, पाकिस्तान अब उड़ान भरने लगा है. इंशाल्लाह. हम अब उड़ेंगे. अच्छा, रुले तो पहले सा हूं उड़ांगे. पाकिस्तान 5G से 5E की जानिब गामजन है. अच्छा। छोटे मियाँ साहब, मेरे प्यारे मियाँ साहब, मेरे शहजादे मियाँ साहब, आज उन्होंने मेरा एहसान है कि उन्होंने मैंने भर्ती कराया सी. हाँ. आज फिर मैं सीना चौड़ा करके कहना कि मेरे बॉस प्राइम मिनिस्टर हैं. अच्छा, यार सारी कबीना उन्होंने चौकस कर देती है. अच्छा, सारी कबीना सी होते ते सब तो नुमाया कौन सी? कौन सी? मैं तेरे को पूछ रहा, तू मेरे को पूछ रहा. यार निर्गोली. अच्छा। ऑफ कोर्स निर्गोली. छोटे मियाँ साहब ने क्या के? वो कौन से अवामिल हैं जिनको ठीक करने से हम तरक्की की तरफ गामजन हो सकते हैं. हाँ. मैं फिर उठ के क्या, हाँ. मैं क्या सर 5E. ओए होए. ये 5E भी क्या है? हाँ. मैं क्या सर E एक्सपोर्ट, आहा. E पाकिस्तान नॉलेज, ठीक है. E इन्वायरमेंट, हाँ. E एनर्जी, हाँ. E एक्टिविटी. ओहो. यार पूरे हाल ने क्लैप की थी. ओहो. ਉਹ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਲੈਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ. अच्छा, जी सर. सर, और छोटे मियाँ साहब ने मैंने बाकायदा उंगली नाल इशारा करके किया है. क्या कोई और ही भी बताओ हाँ. जिसकी तरक्की की पाकिस्तान में ऐसी किरण फूटे हाँ. कि जिससे फिर कभी अंधेरा ना हो. हाँ. हम उसके लिए हाँ. शबाना रोज मेहनत करेंगे. हाँ. क्या समझ आया? हाँ. मैं कह सर किरण और शबाना. नहीं मैंने वो अल्फाज नहीं समझ आ रहे सन. अच्छा. उन्होंने फिर बड़े प्यार ने मैंने बुलाया अपने कोल. अच्छा. मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही मेरी बात? अच्छा. मैं क्या सर फलसफा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. हाँ. ਬਈ ਆਸਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. करना की है. कहते हैं 2025 पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट बदल जाएगी. हाँ. हम भी पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं. ओके. बताओ क्या करें हाँ. कि ये कौम मुझे हमेशा याद रखे. ओहो. मैं क्या सर 5-6 मिलियन कर्जा और ले लो. मैं तो मजाक नाल किया है. अच्छा. बस उस तो बाद 2 सिक्योरिटी वाले आए ने. अच्छा. ते एक सिक्योरिटी वाले ने चौक के बाहर रख गए. यार उन्होंने मैंने काट देता. तो बात ही करने वाली यार. ओ पहले जसना जी. अच्छा. यार ये तो मेरे बॉस है ने. अच्छा. माशाल्लाह इस वेले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ने. सेक्रेटरी नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है. सकाफत दे विच भी हलचल मच गई. अच्छा जी. ऐसी बेहतरी लेके आ रहे ने बाजी होरी. हाँ. अन करीब तुसी वेखना सी सकाफती तौर ते भी दुनिया दे विच एक उभरता हुआ नाम होवांगे. ओहो. ओ कौन है? गौर से देखो, है ना गुतारो. पेशा इमाम. Yes. बाजी तुसी खाने तो बगैर नहीं जाना. किने खाना? देखो क्लैरिफिकेशन एट द स्पॉट कर लेनी चाहिए. बिल्कुल. ना मैनू ऐसी कि नहीं खाना ते मैं वैसे जरा मतलब हमेशा को है ते हाजरी को आणगे. यस ते अपना मेरी लत्तां किथे ने? आपकी नहीं लत्तां नहीं, सॉरी मैं फोन आपकी जेब ਤੂੰ में ਕੀ है. ਕਰ मोबाइल- ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? इंसान दा पुत्र बन पुत्र 6 तेनू लित्र वजे तू नून लीग शामिल हो जाना. ये बाजी बाज नहीं आंदा. मैनू आज तक नहीं समझ आई भी ਇਹਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾल्लुक ਕੀ ਹੈ. नजर बट्टू. ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਇਆ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਲਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਸੀ. ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ. अच्छा. ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਕਦੇ ਹੋਏ. ਤੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ. ਓਹ. ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ.